Hello, Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about biology chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे कि बायो क्या होती है और उसके ब्रांचेस कौन कौन से होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स होता है, मतलब कि दो लफ्ज़ों से मिलके बनी होती है। अब इसका जो पहला लफ्ज़ होता है वो होता है बायो एंड दूसरा इज़ लॉजी। अब बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब हुआ कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ इसका बायोलॉजी। अब आगे हम बायो की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन से होती हैं। अब फर्स्ट ब्रांचेस क्या आ जाती है, जूलॉजी। जूलॉजी जैसे कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, जू मतलब एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। आगे आ जाती है सेकंड वन इज़ बॉटनी। बॉटनी क्या होती है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। एंड थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रो कहते हैं छोटी चीज़ को। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब नेक्स्ट आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जानदार चीज़ों को, जो जानदार चीज़ों का स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं कि स्टडी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं लाइक मसल्स टिश्यूज़, उनकी स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसके बाद आ जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कहते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस, कि एक सेल का फंक्शन क्या है, कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर और क्या स्ट्रक्चर है, मतलब कि वो फिजिकली अपीयरेंस उसकी कैसी है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी को हम डिवीजन ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं कि द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी को कहते हैं, लाइक बोन्स की स्टडी हो गया, हार्ट की स्टडी हो गई, इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स होते हैं कि जो हमारी बॉडी में जीन्स पाए जाते हैं पेरेंट्स से जो ट्रांसफ़र होता है वो। स्टडी ऑफ जीन एंड देयर इनहेरिटेंस, के स्टडी ऑफ जीन्स जो हमारी बॉडी में थे एंड देयर इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, के जो हमारे पेरेंट्स हैं हमें करेक्टरिस्टिक्स आई हैं उनको इनहेरिटेंस कहते हैं। इन चीज़ों की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है। एम्ब्रियोलॉजी होता है कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो ऑफ न्यू इंडिविजुअल, के एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसकी स्टडी क्या होगी, उसको कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। टेक्सोनॉमी कहते हैं कि स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिजम्स को नेम दिया जाना या उनकी क्लासिफिकेशन करना जो होता है वो सारा टेक्सोनॉमी की स्टडी में आ जाता है। अब नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन क्या होती हैं कि सपोज हम ह्यूमंस हैं, नहीं सो हमें ह्यूमंस नाम दिया गया, हम ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनकी जो स्टडी है ना उसको हम टेक्सोनॉमी कहेंगे। ठीक है, उनको ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसल्स विच आर रिमेन ऑफ एक्सिस्ट ऑर्गेनिज्म, के मतलब जो हमारी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं उनकी फॉसल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट का एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी क्या होती है कि स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स का सोशल बिहेवियर कैसा है उसकी स्टडी को हम सोशियोबायोलॉजी कहेंगे। आगे आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जैसा कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, पैरासाइट्स की स्टडी है। ठीक है, अब पैरासाइट्स क्या होते हैं कि वो पैरासाइट कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो किसी बंदे से फूड भी लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड भी लेते हैं और उसके ऊपर रहते भी हैं, उससे शेल्टर भी लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न क्या करते हैं उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। हम ऑर्गेनिज्म डेट टेक फूड, जो खुराक लेते हैं, एंड शेल्टर, और शेल्टर भी लेते हैं, पनाह लेते हैं, फ्रॉम लिविंग होस्ट। होस्ट कहते हैं मेज़बान को, मतलब जिसके पास कोई रहने आता हो, ठीक है, उसको होस्ट कहते हैं। एंड इन रिटर्न हार्म इट, कि वापसी में उसको नुकसान भी पहुँचा देता है। इसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, के बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं कि वो पार्टिकल और सब्सटेंसेस बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं या उनके लिए हार्मफुल नहीं होते, उनको जो
उनकी जो स्टडी होती है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी जो होती है, इम्यूनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड बॉडी अगेंस्ट माइक्रोबियल अफेक्ट के मतलब वो इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है एनिमल्स की। इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को किसी भी नुकसान से बचाता है ना, उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी आ जाता है, एंटोमोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है। अब आगे हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी। क्या होती है फार्माकोलॉजी? होता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, के हमारी बॉडी के ऊपर जो ड्रग्स मतलब दवाइयाँ वगैरह होती है ना, उनका जो हमारी बॉडी के ऊपर असर होता है उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। और एक साइड बॉक्स है मालिकुलर बायोलॉजी। मालिकुलर बायोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी के जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, हमारी लाइफ में जो मालिक्यूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होता है। वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, इनकी जो स्टडी होती है इसको मालिकुलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।